कहा गया है, आए थे हरिभजन को वो टल लगे कपार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एग्जाम पॉइंट में स्वागत करते हैं। पता है झखरा बसवरिया। तो चलिए, हमने मौर्य काल पढ़ा था, यानी मौर्य साम्राज्य। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसमें आज पूरा करेंगे, जैसे यहाँ बोर्ड पर दिखाया गया है मौर्य साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बाकी थे और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया था? आंसर होगा सारनाथ में। आंसर होगा सारनाथ में। अब कहता है 54 नंबर को, अशोक का धम्म का क्या है? तो आंसर होगा धम्म संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृतिक रूप है, जिसे अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। तो यहाँ फिर कहता है 55 में, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? आंसर होगा श्रीलंका भेजा था। चलिए 56 में कहता है अशोक ने इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? आंसर होगा अभिलेखों से मिलती है। अब चलिए कहता है 57 में, अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस साधनों का उपयोग किया? आंसर होगा उसने विभिन्न स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर धर्म के विचारों को लिखवाया। आंसर होगा। चलिए अब कहता है 54 में, अशोक ने शिलालेखों को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? आंसर होगा 3 वर्गों में। कहता है शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख। क्या होगा आंसर? शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख। यानी कंदरा में घुस घुस के लिखता था, अंदर पहाड़ के नीचे भी घुस के। अब कहता है 59 में, अशोक ने शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? आंसर होगा ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक में लिखे गए थे। अब 60 में, अफगानिस्तान से किस लिपि के अभिलेख मिले हैं? आंसर है ग्रीक एवं आरमाइक। अब कहता है 61 में, अशोक के शिलालेख कितने हैं? उन्हें पढ़ने में सर्वप्रथम किसे सफलता मिली? तो आंसर होगा 14 शिलालेख है। इसमें सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यह 8 स्थानों में पाया गया है। जैसे यहाँ देखेंगे, शिलालेख हो गया, यहाँ स्थान हो गया। यहाँ देखते हैं, एक में कहता है शहबाजगढ़ी कहाँ लिखा गया है जी? सेवावट। क्या लिखा है जी? बेसावट पाकिस्तान में है। अब कहता है मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है। अब कहता है गिरनार कहाँ है जी? जूनागढ़ कठियापा में है। कहता है यहाँ पे 4 में कहता है धवी पुरी जिला उड़ीसा में है। अब कहता है कालसी कहाँ है जी? देहरादून में है। अब कहता है जोधगढ़ कहाँ जी? गंजाम आंध्र प्रदेश। गंजाम जगह का नाम है, आंध्र प्रदेश में है। अब कहता है जोधगढ़ हो गया आपका। अब कहता है सोपारा थाने महाराष्ट्र में है। अब कहता है एरागुड़ी कहाँ है? कहता है कुनरजुल आंध्र प्रदेश। 62 में, अशोक के 9वें से 14वें शिलालेखों में किन विषयों का वर्णन है? तो आंसर होगा 9वें शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में राजा तथा पदाधिकारियों को हर समय प्रजा के हित में सोचने का उल्लेख है। 11वें शिलालेख में धर्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है। 12वें शिलालेख में धर्म का समान रूप से करने का उल्लेख है। और यहाँ कहता है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित किया है। अब यहाँ देखेंगे 63 में, लघु शिलालेखों से कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं? अब आंसर होगा लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अब 64 में कहता है लघु शिलालेखों की संख्याएँ कितनी हैं और ये किन किन स्थानों में पाए गए हैं?
आंसर होगा इनकी 13 संख्या है और ये निम्नलिखित स्थानों पर पाए गए हैं जो नीचे दिखाए गए हैं। लघु शिलालेख हो गया, स्थान हो गया। अब कहता है मासकी रायचूर आंध्र प्रदेश में है। भब्रू बैराट यानी जयपुर राजस्थान में है। एरागुडी क्या कहता है जी, कुनरूल आंध्र प्रदेश में है। अब कहता है ब्रह्मगिरी, यह है कर्नाटक में। सिंधपुर यह है कर्नाटक में। अब कहता है सासाराम बिहार में है। गुर्जरा यह है क्या कहता है दतिया मध्य प्रदेश में है। अब कहता है गोबी मठ है मैसूर में कर्नाटक में है। अब कहता है अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। अब कहता है रूपनाथ यह है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अब कहता है राजुल मंडगिरी यह है कुर्नजूल आंध्र प्रदेश। अब कहता है जंटिंग रामेश्वर यह है ब्रह्मगिरी के पास कर्नाटक में। अब कहता है 13 में क्या कहता है पालकी गुंडू यानी मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में है। यहाँ 65 में अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं और ये किन स्थानों पर पाए गए हैं? तो आंसर होगा अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यह भारत के 6 अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अब जो इस प्रकार है नीचे देखेंगे, स्तंभ हो गया, स्थान हो गया। तोपरा कहता है तोपरा ये हरियाणा के अम्बाला जिले के तोपरा में 2 स्तंभ लेख मिले हैं। 2 को यहाँ पर मिला है 2 को। अब कहता है मेरठ कहाँ है जी, स्तंभ मेरठ में है और उत्तर प्रदेश में। अब कहता है लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। अब कहता है लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। अब कहता है रामपुरवा ये चंपारण बिहार में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।